तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं विवेक एसबीआई पीओ आप। तो आज एसबीआई पीओ की फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट आ गई है। बहुत लोगों के लिए आज खुशखबरी का दिन होगा और बहुत लोगों के लिए मायूसी का भी दिन होगा। तो मैं दोनों के लिए ही बातें करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बातें करता हूँ जिन्हें फाइनल सिलेक्शन मिल चुकी है। वो एसबीआई पीओ बन चुके हैं, जिनकी परिश्रम रंग लाई, जिनकी बहुत दिनों की पैसेंस, धैर्य शक्ति, डिटर्मिनेशन, सहनशीलता, सारे चीजों का परिणाम फाइनली आज मिल गया। और इससे सीख मिलनी चाहिए उन्हें भी, जिनकी नहीं हुई है, कि ये भी आप सबके जैसा एक दिन फेल्योर का सामना कर रहे थे और फाइनली इन्हें आज मिल गई। तो आप भी अगर आज फेल हुए हैं तो डेफिनेटली आपको भी कल मिलेगी। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जिनकी सिलेक्शन हो गई है उसके लिए उनके लिए बातें करता हूँ। तो सबसे पहले कि अ बिग 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 कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल गॉट सेलेक्टेड एंड यू ऑल गॉट योर ड्रीम्स। फाइनली अब आप बेरोजगार नहीं है। आप सबके माथे से मैं समझ सकता हूँ, एक खास करके कोई भी जो एस्पायरेंट हो या लड़का हो या लड़की हो, एक बेरोजगारी का धब्बा हट जाना हमारे सर से ना, वो बहुत ही मायने रखता है। मतलब कि अगर जीवन में सबसे बड़ी कोई अगर चीजें हैं एक बेरोजगार विद्यार्थी के लिए, जिसने अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं किया सिवाय बचपन से अभी तक पढ़ाई करने और पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं किया, तो उनके लिए सबसे बड़ी जीवन की खुशी और सबसे बड़ी पल ये होती है कि जिस दिन उसकी माथे की कलंक, बेरोजगारी की कलंक खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं भी सेम फेज से गुजरा हूँ। कई लोग ताने मारते थे, कई लोग तरह तरह की चीजें झेला हूँ यार, बहुत चीजें झेलनी पड़ती है। बेरोजगारी का धब्बा लेके घूमना पड़ता है, सर झुका के, शकल छुपा के भागना पड़ता है। बहुत जगह से हम फेस नहीं कर पाते लोगों को, रिश्तेदारों को, बहुत लोगों को। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो सारी जो बेरोजगारी वाले धब्बे हैं, वो सारी मुश्किलें हैं, वो सारे आप सबके खत्म हो गए जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब आपके आगे की चुनौती जो है ना, नो डाउट मैं एक चीज बोलता हूँ कि जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी। ये बात आप मत्थे बांध लेना, एकदम अच्छे से माइंड में मेकअप कर लेना कि चुनौती कभी खत्म नहीं होगी। जब तक आप इस दुनिया को छोड़कर अलविदा नहीं कर देते, तब तक आपके जीवन से चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। हाँ, लेकिन चुनौतियों के टाइप चेंज हो जाते हैं। जब आप बेरोजगार हो ना, तब तक आपके दूसरे टाइप के चुनौतियां हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारों के ताने, ये वो डिफरेंट टाइप्स के चुनौतियां हैं। जब आप एम्प्लॉयड हो जाते हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो आपके दूसरे दूसरे टाइप की चुनौतियां आ जाती हैं। हाँ, लेकिन जो आपके पहले की चुनौतियां थी वो सारे खत्म हो जाते हैं। और जिनमें से सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है और सबसे बड़ी चुनौतियां, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली चुनौतियां होती हैं, जो कि आपकी खत्म हो चुकी है। अब आपको लोग ताने नहीं मारेंगे। अब आप खुल के, जो लोग ताने मारते थे, जिन लोगों के सामने जाने से पहले आपको शर्मिंदा महसूस होता था, आप नहीं जाते थे, शकल छुपाते थे, अब आप सर उठा के जाइए और जाएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि अब आप क्या हो चुके हैं। तो ये आपकी मेहनत का फल है। आप एक दिन आप फेल्योर का सामना किए होंगे। आप सभी ने एक समय ऐसा रहा होगा कि आप सब काफी फेल्योर हुए होंगे, कि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत डिप्रेशन हुई होगी, बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना किया होगा आप सबने। और आज फाइनली आपकी धैर्य शक्ति, सहनशीलता का परिणाम आज मिला। तो डेफिनेटली ये बहुत ही खुशी के दिन है। एंजॉय कीजिए, जितना आज पैकेट में जितना पैसा है ना, उड़ा दीजिए दोस्तों के पास। जितना एंजॉय करना है कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर ये मोमेंट आपके पास बाद में नहीं आएंगे एंजॉय करने का। अभी जो आपके पास खुशी होंगी, उस खुशी को आप अभी एंजॉय कर पाएंगे, बाद में नहीं कर पाएंगे। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि अभी आपके पास जो पैसे हैं उड़ाइए, मस्त एंजॉय कीजिए दोस्तों के साथ, इस फैमिली के साथ, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, फिर ये नहीं आएगा बाद में। ठीक ना? तो ठीक है। हाँ, एक चीज और कि अब मैं एक चीज बताता हूँ। क्या होगा, जैसे जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है वो आप ज्वाइन करेंगे बैंक, ठीक है, आप एसबीआई में जाएंगे, तो आपके साथ क्या होने वाला है मैं बताऊंगा। आप जिस ब्रांच में, जिस ऑफिस में जाएंगे,
ठीक है। वहां पे आपको सबसे पहले ये बोला जाएगा, जो भी स्टाफ से आप मिलेंगे, आपके सामने सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा कि अरे यार तुम एसबीआई में क्यों आ गए, बैंक में क्यों आए, और कुछ नहीं दिखा क्या, क्यों आ गए, चले जाओ, छोड़ के दूसरी प्रिपरेशन करो, तुरंत छोड़ के भाग जाओ। ऐसी सारी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डिमोटिवेटिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे ही आप इंटर करते हैं ऐसी इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है। आप जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत प्रेशर है नहीं लेकिन आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट कर दिए जाते हैं और आपके अंदर आप खुद से भी क्रिएट कर लेते हो। तो इन सबसे डरना नहीं है। आप सबको मैं ये बोलता हूं कि अभी आप ज्वाइन करेंगे, आप सबको जॉब के पीरियड में भी कोई भी दिक्कत होती है, कुछ क्वेरीज, कोई भी परेशानियां, आप हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आइए, आप हमसे डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली मैं आगे भी आप सबको गाइड करूंगा, ठीक है। कभी भी कोई मुश्किलों का सामना करना होगा, मैं बताऊंगा कैसे डील करना है। अगर आप डील करना सीख गए ना यार, तो नहीं है प्रेशर, ठीक है, नहीं है बहुत ज्यादा दिक्कतें, आप झेल सकते हो, ठीक है। तो बशर्ते आपको डील करने आनी चाहिए। अननेसेसरी आप अगर माइंड में क्रिएट कर लिया ना प्रेशर, तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को भी स्मूथली मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो यही है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए। हाँ, एक चीज और, अब आप सिलेक्शन ले चुके हैं तो आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग्स में जो भी हैं उन सबको गाइड कीजिए। सबको जिनके काफी मजबूरियां हैं, जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आ पाए, वो भी अपनी फैमिली की सिचुएशन सुधार पाए, सबको गाइड कीजिए जिन्हें आप कर सकते हैं। मोटिवेट कीजिए। कई अंधेरे वाले कोने में अगर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं तो डालिए, बिल्कुल, इससे बहुत ही आपको सुकून मिलेगी, ठीक है। तो आगे प्रोग्रेस कीजिए, अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाइए, बस यही कामना है मेरी तरफ से। तो चलिए अब मैं उनके लिए बात करता हूं जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि जिनकी अभी सिलेक्शन हुई है ना, आप ये मत सोचिए कि उनकी डायरेक्ट हो चुकी है सिलेक्शन। वो बहुत सारे फेल्योर का सामना करे हैं, बहुत एग्जाम्स में उन्होंने फेल हुए हैं, तब जाके आज उनकी सहनशीलता, वो उस फेल्योर को झेलते हुए अपनी कमियों को देखे, उन पे काम किए उन्होंने, फिर जाके उन्होंने कंटिन्यूटी को बनाए रखा कि फिर पढ़ाई वो कंसिस्टेंसी से करते रहे, उसके बाद आज उन्हें फाइनली सिलेक्शन मिली है। तो डेफिनेटली अगर आज आप फेल हुए हैं तो सेम उसी जगह पर हैं जिस जगह से वो लोग आए हैं या मैं आया हूं। आज आप फेल हुए हैं, कल नहीं होंगे, कल आपकी भी वो बारी आएगी। बस एक मैं मूल मंत्र बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, और वो ये है कि टू बी कंटिन्यू, ठीक है। हार नहीं मानना है, जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो सुने है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन द मांझी द माउंटेन वाला वो स्टोरी, तो हाँ, डायलॉग तो वही है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होती आपको कंटिन्यू रहना है, आपको छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अभी नहीं हुआ, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ जॉब कर लेते हैं, ये वो बीच में गैप करके शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं, अगर आपकी बहुत खराब की सिचुएशन है तो मतलब उस सिचुएशन को आपको झेलना है। हकीकत की वही सिचुएशन है जो आपके सामने भगवान ने क्रिएट किया है, जिसको आपको पार करना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन रखी हुई है। उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। वो वही सिचुएशन होता है जहां पे आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट होती है। जो लोग टर्न नहीं करते, डाइवर्ट नहीं होते, बनाए रखते हैं, वो कर ले जाते हैं। जो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो आप खुद में एनालिसिस कीजिए, देखिए कि आपकी कहां पे कमियां रही हैं। हकीकत में डीप में एनालिसिस कीजिए, जाइए एकदम अकेले पीसफुल जगह पे, सोचिए, एक कॉपी ले लीजिए, आप देखिए कि हमारा कौन कौन से चैप्टर में, कौन कौन से सेक्शन में, कौन कौन से कैसे आपके अटेम्प्ट करने के तरीके में या इंटरव्यू में कहां पे आपकी कमियां रही। उन कमियों को नोट डाउन कीजिए और स्टार्ट कीजिए उन कमियों पे काम करना, उन कमियों को दूर कीजिए। और फाइनली मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि एक दिन आप सबकी भी सिलेक्शन होगी, और जरूर होगी। सरकारी नौकरी सबकी होती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बशर्ते कि आपकी ईमानदारी से तैयारी होनी चाहिए। जब भी आप कोई मॉक देते हो या कोई एग्जाम दे के आते हो या
आप जब फेल होते हो किसी एग्जाम में या सिलेक्शन में, हर एक पॉइंट के बाद आपको एक पीसफुल जगह पे जानी है, साइड में अकेले, और इंट्रोस्पेक्शन करनी है, खुद से बातें करनी है कि आपकी कमियां कहां पे रही, उन कमियों को नोट डाउन करना है, उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है। ये मैं करता था। मैं कोई भी एग्जाम देकर आता था तो मैं खुद से बातें करता था। मेरा आदत है कि मैं साइड में अंधेरे में बैठता हूँ, पीसफुल जगह पे म्यूजिक लगाता हूँ, सुनता हूँ, मैं खुद से बातें करता हूँ। तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, खुद से बातें कीजिए, देखिए कि आपकी कहाँ पे कमियां रह गई, आप उन कमियों पे अब काम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप खुद में इंप्रूवमेंट कीजिए। हर एक दिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होंगी ना, फाइनली एक दिन पता चलेगा कि उन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट से बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो चुकी है और आपकी होल लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी होगी। आप आज कुछ और हैं, कल कुछ और हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि डिमोटिवेट होना नहीं है। अगर आज आप फेल हुए हैं तो उस पर काम कीजिए, देखिए कहां पे कमी रही, उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपके पास रोने का टाइम नहीं है, आपके पास आगे बहुत सारे एग्जाम्स बचे हैं। आपके पास ये 4 महीने का टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रैटेजी बना रखा है कि 2024 के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, आपके पास कितनी टाइम है। जाइए मेरे इस वीडियो के जस्ट पहले वाले प्रीवियस वीडियो पे, जो कि मैंने कल डाला है पिछले दिन, तो उस वीडियो को देखिए अच्छे से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दे रहा हूँ उस वीडियो की, और देखिए कि कैसे करनी है। और इस साल में 2024 में आपको भी एम्प्लॉयड हो जानी है। आप खुद से डिटर्मिनेशन कीजिए कि नौकरी लेके रहेंगे इस साल में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हाँ, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो मैं विवेक इस वीआईपीओ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, और हमसे कनेक्टेड रहिए। डेफिनेटली आप सबको जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी और कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी। तो चलिए, अलविदा इन्हीं शब्दों के साथ। तो बाकी सब लगे रहिए, आप जहां पे हैं, जहां पे जा रहे हैं, अच्छा कीजिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा। जब कभी भी आप सभी को जरूरत महसूस हो मेरी, आपके भाई की, आपके गाइडर की, आपके सर की, आपके टीचर की, जो भी आप समझते हो, आपको जहां भी मेरी जरूरत महसूस हो, आप मुझसे इंटरेक्ट कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, हमसे बातें कीजिएगा, मैं आपको इंटरेक्ट करूंगा आप सभी से। ठीक है, और गाइड करते रहूंगा। तो ऑल द बेस्ट इसी के साथ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय।